उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों और बहनों का और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि खेती और पशुपालन जो है वो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पशुपालन जो है वो खेती का एक अतिरिक्त आय का स्रोत माना जाता है, लेकिन उसका मुनाफे का पैमाना इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा पशु प्रबंधन कैसा है, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य एवं पोषण कैसा है, क्या हम समय समय पर पशुओं के नस्ल सुधार के प्रयास करते हैं और क्या हम रोगों से और बीमारियों से बचाने के लिए उनमें टीकाकरण करते हैं। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात करेंगे पशुओं में नस्ल सुधार एवं टीकाकरण के बारे में, और इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे आज के खास विषय विशेषज्ञ डॉक्टर तिरुपति शर्मा जी। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पशुओं में नस्ल सुधार और टीकाकरण से संबंधित ये जानकारी। राम राम किसान भाइयों, मैं आपको पशुओं से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ लिया जा सकता है इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये जानकारी इस प्रकार की है कि अपन खुद ही जो डॉक्टर्स का खर्चा है, जानवर बीमार कम से कम पड़े, ऐसा खर्चा कम से कम करके जानवर से अधिकाधिक उत्पादन ले सकें और उससे अपन अधिकाधिक धन लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लिए अपने को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि सरकार द्वारा भी समय समय पर जानकारी दी जाती है। जैसे कि पशु को हर 4 से 5 महीने में पेट के कीड़ों की दवाई खिलाना। उससे क्या होता है कि पशु जुगाली सही ढंग से करता है और चारे की काट सही ढंग से करता रहता है, तो जो भी खाता है उसका पूरा शरीर को उसको पोषण प्राप्त होता है, जिससे कि उत्पादन में उसको बहुत लाभ होता है। और इससे पेट के कीड़ों की दवाई समय समय पर देने से जानवर में हर समय गाभिन होने की क्षमता भी टाइम टू टाइम बनी रहती है, जिससे कि अपन जितना ज़्यादा जानवर गाभिन होगा उतना ही अधिक जानवर के द्वारा अपन दूध प्राप्त कर सकेंगे। और इसके अलावा अपने को संतुलित पशु आहार जिसमें कि ग्रेन भी होने चाहिए और हरा चारा भी होना चाहिए, सूखा चारा भी होना चाहिए, और नमक भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। 0.5% नमक होना चाहिए और 1% मिनरल मिक्सर होना चाहिए। तो ये सब मिला के अपन चिकित्सकीय सलाह के द्वारा एक बार तैयार कर लें और स्वयं घर पे तैयार करके ही दें बाँट, तो इससे भी अपने को बहुत आर्थिक लाभ होगा। और टीकाकरण जो कि सरकार द्वारा समय समय पर जानकारी भी दी जाती है और चलाया जा रहा है। एक नेशनल लेवल पर प्रोग्राम चलाया जा रहा है FMDCP, यानी खुरपका मुंह पका रोग उन्मूलन प्रोग्राम। यह एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है जिसमें कि 100% यानी 100% जानवरों को FMD के, जिसको साधारण भाषा में अपन किसानों की भाषा में सूगलिया बोलते हैं, इसके टीके लगाए जाने होते हैं। और 6 माह से ऊपर जितने भी जानवर हैं उनके सभी के लगाएंगे, तभी यह योजना कारगर होगी। तो वर्ष में 2 बार FMD के टीके लगाए जाते हैं, जिसके लिए जानवरों को टीके लगवाना और किसानों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। एक सरकार की योजना के लाभ लेने के लिए एक योजना एक और है कि पशुओं की टैगिंग, जिससे कि जिस जानवर की टैगिंग होगी उसी को वैक्सीनेशन का लाभ होगा। तो पशुपालकों में ये भ्रांति है कि अगर हम कुड़की लगवाएंगे तो लोग ऐसे समझेंगे कि हमने लोन लिया है और उनकी सामाजिक दृष्टि से उनको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसमें सभी जानवरों के टैग नंबर 12 डिजिट का टैग नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कि जो भी सरकारी लाभ होगा, जैसे कि टीकाकरण हुआ और निःशुल्क AI योजना हुई। निःशुल्क AI योजना का 2 फेज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं राजस्थान सरकार में, NAIP फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़। थर्ड फेज़
NAIP थर्ड फेज अब 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि शेष बचे सभी गांवों में निःशुल्क आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, निःशुल्क AI की योजना सरकार द्वारा की जा रही है, जिसका लाभ लेने के लिए सभी पशुपालकों को एक तरीके से तैयार होना पड़ेगा कि सभी जानवरों के टैग लगाएं, जिससे कि उनको अधिकाधिक लाभ मिल सके। और इसके अलावा समय समय पर और भी टीकाकरण, जैसे कि हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, गलघोटू बोलते हैं जिसको अपन घुर्रा भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसका टीकाकरण मानसून से पहले करवा लिया जाना चाहिए या फिर मानसून के बाद में। मानसून में जहाँ तक हो सके इससे टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए। और BQ ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ होती है, इसका टीकाकरण सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। छोटे जानवरों में, बकरियों में जैसे कि एंट्रोटोक्सीमिया का, ETV का टीकाकरण होना होता है। तो ये आपके पास के पशु चिकित्सालय में जाके संपर्क करें और संपर्क करके जैसा भी हो वो उनको बताएं कि हम ये टीका लगवाना चाहते हैं, और वो जब भी टीका लगे तो टीका लगवाएं। और समय समय पर टीका, शीप पॉक्स का टीका, ये इसका नाम शीप पॉक्स है लेकिन ये गोट में और शीप में दोनों में लगता है। इसके अलावा पशुपालक और भी जैसे स्वयं मैनेजमेंट करके और बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। जैसे कि मान लो अपन 1 किलो बाँट दे रहे हैं जानवर को, 1 किलो नॉर्मल मेंटेनेंस राशन है, 1 किलो बाँट कंसंट्रेट जिसको बोलते हैं, तो वो बाँट अपने को ज़रूरी है। 1 किलो बाँट, 1 से 1.5 किलो बाँट मेंटेनेंस राशन के लिए उसके शरीर की जो अगर मान लो गाभिन भी नहीं है जानवर या दूध भी नहीं दे रहा है तो भी उसको 1 से 1.5 किलो बाँट ज़रूर देना चाहिए, ताकि वो उसका शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहे। उस बाँट में सभी प्रकार के इंग्रेडिएंट्स, सभी प्रकार के तत्व समान मात्रा में समान अनुपात में मिक्स किए जाने चाहिए। जैसे कि ग्रेन चुर्री, जैसे गेहूं चुर्री है, या जो भी अपनी ग्रेन चुर्री है, सीरियल चुर्री जो 30% होनी चाहिए, दाल चुर्री होनी चाहिए 30%, और 30% के लगभग ही इसमें चापड़ होनी चाहिए। और उसके अलावा 10% मोलासेस, 1% मिनरल मिक्सर और लगभग 0.5% के आसपास नमक होना चाहिए। नमक ये अपन निश्चित अनुपात में लगभग 100% इसको बना के और फिर 1 से 1.5 किलो बाँट मेंटेनेंस के लिए जानवर को देना चाहिए। उसके अलावा जानवर को सूखा चारा जैसे अपन एक जानवर जो 100 किलो पे 2 से 2.5 किलो एक गाय के लिए सूखा चारा देना चाहिए ड्राई मैटर बेसिस पे, यानी लगभग 4-5 किलो सूखा चारा, 10 से 15 किलो के आसपास हरा चारा और 1 से 1.5 किलो बाँट। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है एक जानवर को जो कि दूध भी नहीं दे रहा है और गाभिन भी नहीं है, उसको शरीर बनाने के लिए देने के लिए। उसके अलावा अगर दूध जानवर गाभिन है तो 1.5 किलो और एक्स्ट्रा ऐड कर देना चाहिए। और अगर दूध दे रहा है जानवर तो दूध देते हुए जानवर के लिए 3 किलो दूध पे 1.5 किलो बाँट, 1 किलो बाँट से 1.5 किलो बाँट लगभग बढ़ा देना चाहिए गाय में, और भैंस में 2.5 किलो दूध पे 1 किलो बाँट बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि दूध भी अच्छा प्राप्त कर सकें और उसका शरीर भी अच्छा बना रहे। और इसके अलावा सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न योजना, जैसे निःशुल्क दवा योजना में केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क 2 रुपये लगते हैं और आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय या सब सेंटर से जाके और जो भी दवाइयाँ उपलब्ध है उन दवाइयों में आप निःशुल्क दवा प्राप्त कर सकते हैं, जानवर को दिखा सकते हैं। और अब निःशुल्क AI योजना हो गई। तो इस तरीके से किसान भाइयों के हित में सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे कि पशुपालकों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और दूध की वैल्यू अपने मार्केट में 2 प्रकार से दी जाती है, एक तो फैट परसेंटेज बेसिस पे, दूसरा उस पे दूध की मात्रा के हिसाब से। तो फैट परसेंटेज बढ़ाने के लिए अगर आप सूखा चारा जिसको अपन तूड़ा बोलते हैं वो जितना ज़्यादा देंगे उतना ही अधिक
पशुओं का दूध में फैट बढ़ेगा और दूध कंसंट्रेट होगा। दूध बढ़ाने के लिए उसको समय समय पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार कैल्शियम भी देना चाहिए। कैल्शियम क्या है, दूध बढ़ाने में काम नहीं आता, लेकिन कैल्शियम उसकी बोन स्ट्रॉन्ग करता है और दूध में जो कैल्शियम आता है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, जिससे कि जैसे अपन तूड़ा देते हैं उसमें एसीटेट एक तत्व होता है, एसीटेट उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो जिससे कि एसीटेट ज़्यादा होने से फैट परसेंटेज बढ़ता है। और एक ये बाँट देने से प्रोपियोनेट होता है, जिससे कि दूध की मात्रा बढ़ती है, दूध ज़्यादा बनता है। तो देखा किसान भाइयों आपने कि कैसे हम पशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण का ध्यान रख के उन पे समय समय पर नस्ल सुधार करके और टीकाकरण करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी द्वारा दी गई जानकारी का आज आप बेहद लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में किसी तरह के कोई सवाल हो या कोई जिज्ञासा हो या कोई सुझाव हो तो उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और किसान भाइयों और बहनों, आप अपने सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। तो आज कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेती हूँ आपसे आज्ञा। फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, खेती किसानी के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।